आपको नहीं लगता मुस्लिम लीग नून ने कैंपेन थोड़ी देर से की है? लोगों की क्या एक्सपेक्टेशंस हैं आपसे? सर ये देखें, ये बातें हर दौर में होती रहती हैं, कोई किसी की लाठी किसी की बहस नहीं। मैंने आपको खुद बताया है कि मुतनाज़ा नहीं है। देखें, मैं हूं हमजा एहसान और मेरे साथ सीनियर सहाफ़ी चौधरी जावेद साहब भी मौजूद हैं। आम इंतखाबात के हवाले से मैदान सज चुका है, तकरीबन 10 दिन रह चुके हैं और सियासी सरगर्मियाँ भी अरूज पर है। आज मेरे साथ मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मलिक इब्रार साहब मौजूद हैं। आज इनसे बात करेंगे। 2 मरतबा ये इस हल्के से MNA मुंतखब हो चुके हैं और 2 मरतबा ये MPA भी रह चुके हैं। इनकी सियासी सूरत हाल पर बात करेंगे, इस हल्के की कैसी चल रही है, इनकी इंतखाबी मुहिम कैसी चल रही है और इनके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं। सबसे पहले तो सर बहुत शुक्रिया, मसरूफियात बहुत बढ़ गई हैं, हमने देखा आप कैंपेन भी कर रहे हैं, डोर टू डोर आपकी मुहिम जारी है। आपको नहीं लगता मुस्लिम लीग नून ने कैंपेन थोड़ी देर से की है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपका मीडिया का बेहद मशकूर हूँ। आप आवाम को लम्हा बलम्हा बाखबर रखते हैं। मुस्लिम लीग नून ने बिल्कुल कैंपेन तखीर से नहीं की। मुस्लिम लीग नून की कैंपेन 2018 जिस दिन से इलेक्शन पर डाका डाला था, चोरी हुआ था, उसके बाद जो मुस्लिम लीग नून के वर्कर हैं या हम जो लोग थे, हमने अपने दफातर खोल कर हम बैठ के उस दिन से हमारी कैंपेन इस फितने के ख़िलाफ़, इस माफिया के ख़िलाफ़, इस यहूदी लॉबी के ख़िलाफ़ उस दिन से जारी व सारी है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हल्के की आवाम को मौका मिला है 2018 का बदला लेने के लिए। अब तो आवाम सारी निकल आई है और दुनिया देख रही है कि मुस्लिम लीग नून के साथ जोग दर जोग लोग शामिल हो रहे हैं। सर अभी आप आवाम में जा रहे हैं, लोगों से बात भी कर रहे हैं, लोगों की क्या एक्सपेक्टेशंस हैं आपसे? देखिए जी, लोगों की तो हमेशा बहुत ज़्यादा उम्मीदें रहती हैं और रहनी चाहिए, क्योंकि मुल्क के जो 5 साल ये गुजरे हैं, पिछले 5 साल में जो 4 साल का अरसा था, उसमें बिल्कुल ही मुल्क एक तबाही के दहाने पे पहुंच चुका था। जब ऐसे हालात पैदा कर दिए जाए मुल्क के अंदर, फिर वापस से एक कोलिशन गवर्नमेंट ने इसे डिफ़ॉल्ट होने से बचा लिया। लेकिन अभी भी मुल्क के अंदर बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। अवाम चाहती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा, वो उनके सवालात बहुत ज़्यादा हैं, उनकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, मेरे कायद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ को मौका मिला और उन्होंने जब भी इस सिस्टम के अंदर मौका मिला कि वो पाकिस्तान की खिदमत करें, तो उन्होंने हमेशा अवाम की बेहतरी के लिए, अवाम की सहूलत के लिए, अवाम के जो दिल की आवाज़ होती है उस पर उन्होंने अपना कान धरा और उसके बाद उन्होंने अपनी टीम के साथ मिलकर इस मुल्क के अंदर बेशुमार ऐसे मंसूबे किए जिसमें अवाम को बहुत बड़ा रिलीफ मिलता रहा। सर ये तासर भी पाया जा रहा है कि नजरियाती सियासत ख़त्म हो गई है, पावर पॉलिटिक्स शुरू हो गई है, जिसकी लाठी उसकी बहस, इस हवाले से क्या कहेंगे? सर ये देखें, ये बातें हर दौर में होती रहती हैं, कोई किसी की लाठी किसी की बहस नहीं। मैंने आपको कहा है कि हम 5 साल अपोजिशन में बैठकर हमने काम किया। 5 साल बाद अगर अवाम ये जान चुकी है कि इस मुल्क का अगर कोई वफादार है, इस मुल्क के साथ कोई मुखलिस है, इस मुल्क की, जब देख रहे मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ पर जो झूठे मुकदमात बने, आज वो सारे अल्लाह की अदालत में उन्होंने अपना फैसला छोड़ा, तो आज सारे मुकदमे उनके ख़त्म हो चुके हैं। जब मियाँ साहब लाहौर में आए, रिसेप्शन उनका हुआ, जो स्पीच उन्होंने की, वो लोगों के दिल, उस स्पीच ने लोगों के दिल मोह लिए थे और लोग समझ चुके थे कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ है जो इस मुल्क की बेहतरी और अवाम के साथ बेहतर सलूक करेगा, और कोई लीडर ऐसा नहीं है। तो जब अवाम ये जान चुकी है, पढ़े लिखे लोग हैं, बाशऊर हैं, समझ चुके हैं और मियाँ नवाज शरीफ के काफ़िले में चल पड़े हैं। अब चाहे मरीम नवाज जलसा करे, शहबाज शरीफ करें, मियाँ साहब करें, हमजा साहब करें, जहाँ भी जलसा हो रहा है उसमें आप देखें हज़ारों के नहीं लाखों की तादाद में लोग जा रहे हैं जोग दर जोग। और मैं आपको ये बताऊँ कि हमारे इधर रावलपिंडी कैंट में हमारे साथ नवीद खान, अवैस मुग़ल और उनकी पूरी टीम PTI की जो थी वो शामिल हुई। कल हमारे साथ मलिक इमरान उर्फ पोपी जो कि कैंडिडेट था मेंबर कैंट बोर्ड 10 से रशीद खान साहब के मुकाबले में, कल वो हमारे साथ शामिल हुए। इसी तरह और इतने लोग हैं जिनकी एक लंबी तवील लिस्ट है, जिस गली मोहल्ले में बहुत सारे लोग PTI को खैराबाद कहकर मुस्लिम लीग नून में शामिल हुए, हमारे साथ वो चल रहे हैं। ठीक, मलिक साहब, PTI वाले जो तासर दे रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून के जो कैंडिडेट हैं उनके साथ MPA इंतज़ामिया मिली हुई है और इंतज़ामिया से मिल के हमें कैंपेन चलाने देते और हमारे इलेक्शन ऑफिस जो है ना वो बंद करवा रहे हैं, ये कहाँ तक छापे पड़वा रहे हैं हमारे ऊपर? देखिए जी, जब एक बंदे पर दहशतगर्दी का मुकदमा हो और वो आपके GHQ जो एक अदारा है मुल्क की हिफाजत की ज़मानत का,
जो मुल्क की सरहदों में जो नौजवान वहाँ जाकर शहीद होते हैं, उनके छोटे छोटे बच्चे, उनकी बेवा हैं, और उस अदारे पर अगर कोई शख्स हमला करे, जना उस पर कोई हमला करे, मुल्क में जलाओ गिराव करे, मुल्क के अंदर अनारकी फैलाए, मुल्क के हर अदारे के अंदर वो टकराव पैदा करे, तो जब उन पर ये मुकदमात बने हैं तो वो ना तो मुस्लिम लीग नून ने बनाए हैं, ना मैंने या आपने बनाए हैं, वो उनकी अपनी नालायकी, अपनी नासमझ और अपने कारनामों से बने हैं। अब वो कहते हैं कि वो भी मुकदमात भी हट जाएं और हम इलेक्शन भी लड़ें, तो वो जाएँ अदालत में, अपनी ज़मानतें कराएं, ज़मानत के बाद इलेक्शन लड़ें। अब एक आदमी पर दहशतगर्दी का मुकदमा और वो कहे जी मैं रोड पे घूमूँ फिरूँ, मुझे लोग नारे भी लगाएं, फिर कानून तो ना हुआ ना इस मुल्क का। कानून अपना काम कर रहा है, हम अपना काम कर रहे हैं। अगर हमारे किसी साथी पर भी मुकदमा हो तो वो भी इस तरह नहीं कर सकता। ये तो कोई ऐसी बात नहीं है। जिन जिन लोगों पर मुकदमा, जिन लोगों को उन्होंने छोड़ दिया है, जिन लोग उन्हीं के पीटीआई के लोग थे जिनको अदालत ने छोड़ दिया है, जमानत दे दी है, तो वो तो घूम फिर के अपनी कंपेन कर रहे हैं। मतलब साहब इंशाल्लाह आप मुंतखब हो जाएं, और मुंतखब होने के बाद आपके कौन से बड़े मसाइल जो आप कहते मुंतखब हो के वो मसले मसाइल में हल करें? देखिए जी, मेरी ख्वाहिश है, अल्लाह ताला पूरी करने वाला है। मैंने इस हल्के में बड़ा काम किया है जी, आपके सामने है। मैंने बेशुमार जहाँ मैंने डिग्री कॉलेज बनाए बच्चियों के लिए, बच्चों के लिए, मैंने हाई स्कूल बनाए, मिडिल स्कूल बनाए, प्राइमरी स्कूल बनाए, मैंने प्राइमरी स्कूलों को मिडिल का दर्जा दिलवाया, मैंने 9 यहाँ डिस्पेंसरियाँ बनाई, मैंने कैंट हॉस्पिटल में 60 करोड़ रुपए की ग्रांट देकर रावलपिंडी कैंट के हॉस्पिटल को अपग्रेड किया। इसी तरह मैंने वाटर सप्लाई पे बड़ा काम किया, इसी तरह मैंने रोडों पर बड़ा काम किया। कन्वे रोड जो बना हुआ है कासम मार्केट से शुरू होता है, स्कीम 3 तक जाता है, बड़ा रोड था, फ्री सिग्नल। इसी तरह ब्रिज बनाए, पिरदाई मोड़ का है, गोल्डा मोड़ का है। इसी तरह मैंने और बेशुमार अंडर पासेस बनाए हैं, कासमाबाद में बना हुआ है, नसीराबाद में बना हुआ है। इस तरह मैंने बहुत सारी जगह है जहाँ जनाजा गाह बनाई। आपके सामने अगर आप आदरा से गुजरें आपको नज़र आएगी, डोक मुस्तकीम से गुजरे नज़र आएगी, सियाम जाएँ आपको नज़र आएगी, कासमाबाद जाएँ आपको नज़र आएगी, आप डेहरी जाएँ वहाँ नज़र आएगी, आप तुलसा जाएंगे वहाँ नज़र आएगी। आप जिस इलाके में जनाजा पढ़ने की जगह मौजूद थी वहाँ मैंने एक शेड दिया, छत दी, ताकि लोग उसके अंदर बारिश धूप में जनाजा पढ़ सकें, वहाँ ईद की नमाज़ पढ़ सकें। ये मेरे हल्के के अंदर बेशुमार इस तरह के बेशुमार काम हो रहे थे। लेकिन अब मेरी एक दिल की ख्वाहिश है कि ज़िंदगी पता नहीं कितनी किसी की होती है, मुझे तो नहीं पता मेरा अगला सांस आए या ना आए। अल्लाह ने मुझे मौका दिया, कामयाबी दी, तो मैं रावलपिंडी कैंट में एक बड़ा हॉस्पिटल बनाना चाहता हूँ जो कि आम आवाम की पहुँच में हो और हर शहरी वहाँ से मुस्तफ़ीद हो सके। मेरी दिल की ये बहुत बड़ी ख्वाहिश है। मैं अपनी आवाम से ये कहूँगा, जहाँ आप मुझे वोट कास्ट करेंगे, मेरे लिए ये भी दुआ करें कि अल्लाह ताला मेरे इस मिशन को कामयाब करें। ठीक है सर, अगर हम 2018 की बात करें तो जो नताइज आए थे इंतखाबात के, मुस्लिम लीग नून ने कहा कि धांधली हुई है, RTS बिठा के तमाम तर फैसले जो है वो इमरान खान के हक़ में किए गए। अभी लोगों का ये तअस्सुर है, वो कह रहे हैं कि 2024 के इंतखाबात तो पोलिंग डे से पहले ही मुतनाज़ बनाए जा रहे हैं। मैंने आपको खुद बताया है कि मुतनाज़ा नहीं है। देखें, सारी पार्टी जो इस्लामी कंपेन कर रही है, पीस पार्टी कंपेन कर रही है, TLP कर रही है, और जमीयत उलमा इस्लाम कर रही है, हम कर रहे हैं, और छोटी मोटी सारी पार्टियां कंपेन कर रही हैं, सबके बैनर लग रहे हैं, सबके। अब एक आदमी दहशतगर्दी के पर्चे में हो और वो कहे जी कि मुझे यहाँ खुला छोड़ दिया जाए, वो अदालत क्यों नहीं जाते? वो जानबूझकर एक ऐसी हवा बनाना चाहते हैं। हारे हुए तो वो हैं, ना आपने उनको हराया है ना मैंने हराया है। उनके अपने करतूतों से, अपने कारनामों से, जो अवाम के साथ दूरी थी उनकी, जो अवाम को उन्होंने लूटा है। हमने कहा था इमरान खान को कि आप जो आपको अरब ने, जो हमारा एक पाक सऊदी अरब है, हमारा एक दोस्त ममालिक है, वो आपको एक गिफ्ट करता है, उस घड़ी को आप भेज दें। हमने तो नहीं कहा था, हमने तो नहीं कहा कि आप फॉरेन फंडिंग केस में जो पैसा आता है पार्टी का उसे कहीं इस्तेमाल करें। हमने नहीं कहा शौकत खानम में आप ज़कात के पैसों को किसी और जगह लगाएं। हमने तो ये नहीं कहा था उन्हें। हमने तो ये भी नहीं कहा था कि आप पिंकी पीरनी से हिसाब करा के चलें, अपने कपड़ों के अंदर सुराख करके जाएं ना जाएं। आपकी कोयटा में लाशें पड़ी हुई थी, कितने दिन उन्होंने रखी, आप उस वहाँ नहीं गए तदफीन के लिए। तो ये ऐसी चीज़ें उन्होंने खुद पैदा की हुई हैं, इसमें हमारा आपका किसी का कसूर नहीं है। ये सारी चीज़ें वही हैं जो उनके सामने आ रही हैं। हमने तो नहीं कहा था कि ऐसे काम करें कि आप साइफर का एक लेटर लें जो दूसरे ममालिक के साथ, एक हमारे चाहे कोई भी ममालिक हो, दूसरे ममालिक के साथ अच्छे तल्कात होते हैं, उसके लेटर को आप टेम्परिंग करके उसे अपनी मर्ज़ी से इस्तेमाल करें और अपनी जो है रेटिंग बढ़ाएँ। ये हमने तो नहीं कहा था।
तो ये सारी चीज़ें उनके सामने खुद आ गई हैं और मुझे यकीन है कि अल्लाह ताला के फजल करम से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून भारी अक्सरियत से और इतनी अक्सरियत से कामयाब होगी कि वो खुद अपनी गवर्नमेंट बना सके। इत्तेहादियों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखिए जी, ये तो उस वक्त के फैसले हैं जब इलेक्शन के नतीजे आएंगे। हमारी तो ख्वाहिश है कि हम सिंपल मेजॉरिटी से अपनी सीटें जीतें। हम जीत गए उसके बाद हमें 2 तिहाई के लिए भी अगर किसी के साथ अलायंस करना पड़ा हम करेंगे, क्योंकि मुल्क के अंदर बहुत सारे काम करने के हैं और हम करने जा रहे हैं और इंशाल्लाह करेंगे। और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ चौथी दफ़ा इस मुल्क के वज़ीर आज़म ज़रूर बनेंगे। सर आखिर में आप अपने हल्के की आवाम को क्या पैगाम देंगे? मैं अपने हल्के की आवाम को यही कहूँगा जी कि ये एक टोला है फितने का, आप इनसे बचें। अब इनके उबाश जो हैं फितने वाले नौजवान, वो पोलिंग डे पे गुंडागर्दी करने की कोशिश करेंगे, वो फसाद फैलाने की कोशिश करेंगे, वो लोगों को तंग करने की कोशिश करेंगे। हमारा पैगाम मोहब्बत है, प्यार है, हम सब्र वाले हैं। आप अपना काम करें, आप अपनी लिस्टें देखें, अपने लोगों तक पर्चियाँ बचाएं, लोगों को लेकर पोलिंग स्टेशन पहुँचें और अपना वोट को कास्ट कराएं। फैमिली का, घर वालों का, महल्लेदारों का, अड़ोस पड़ोस साथियों का, हर जगह पर ज़्यादा से ज़्यादा वोट कास्ट कराएं, शेयर पर मोहर लगाएं। NA 55 में, PP 14 में, PP 15 में आप जितनी ज़्यादा शेयर पर मोहरें लगाएंगे इतने ज़्यादा इंशाल्लाह रावलपिंडी कैंट NA 55 में तरक्याती कामों का जोर और शोर होगा। बहुत शुक्रिया सर एंड विश यू बेस्ट ऑफ लक। इन्होंने कहा कि टर्न आउट बहुत ज़्यादा होना चाहिए और निकले अपने घरों से, मोहर लगाएं शेयर के ऊपर, और पहले भी इस हल्के की खिदमत की है, आइंदा भी अगर आवाम ने मौका दिया तो हल्के की खिदमत करेंगे। बहुत शुक्रिया।